हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का पाठ नंबर 3 इठलाती बूंद। इठलाती इतराना। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। नन्ही सी बूंद सागर की लहरों पर झूलती झूमती इठला रही थी। उसका मन कल्पना की उड़ान भर रहा था। लहरों के झूले झूलती हुई बूंद सोच रही थी, काश मैं आसमान में बादलों के संग उड़ती, वहां से खेतों को देखती, बाग बगीचों को निहारती, बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। यह सोचते सोचते उस पर सूर्य की किरणों का चोंधा पड़ा। सूरज के ताप से गर्माहट पाकर वह भाप बनकर आसमान में उड़ चली, बादलों के संग मिलकर देश देश घूमी, ऊंचे पर्वतों की चोटियों को छूती हुई आगे निकल गई। खेतों और बाग बगीचों को देखकर वह कुछ उदास हुई। खेत उतने हरे न थे, बगीचों में फूल उतने रंगीले न थे, बागों में फल उतने रसीले न थे, जितने उसने सोचे थे। किसान बार बार आसमान की ओर ताक रहे थे। उनके चेहरे पर उदासी थी। वे सूखे खेतों को देखकर निराश थे। ये सब देखकर बूंद का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। उसका मन दुख से पिघल गया और वह धरती पर आ गिरी। बूंद मिट्टी में मिलकर एक पेड़ की जड़ तक जा पहुंची। पेड़ के तने ने उसे ऊपर खींच लिया और उस टहनी तक पहुंचा दिया जहां फल लगे थे। किसान बाग में आया तो रसीले आमों को देखकर उसका मन झूम उठा। उन्हें टोकरे में लेकर जब वह बाजार पहुंचा तो मीठे रसीले आम हाथों हाथ बिक गए। जानते हो उस बूंद का क्या हुआ? अरे, जो रसीला आम तुम चूस रहे हो, उसी में तो वह बूंद छिपी है। तो ये जो हमारा पाठ था, यहीं तक का था। पाठ हमारा समाप्त हो गया।